पीछे का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। तो जैसा कि पहला नॉर्मल क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में, ऑप्शन मिलेगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान बचपन में किन गायिका बहनों से प्रभावित थे? तो सेम रसूलन बाई और बतूलन बाई। इसके बाद का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आता ही आता है 100%, देखना पॉइंट वाइज है, कि मुहर्रम मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान के लगाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो पॉइंट वाइज लिखे, सबसे पहले लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान को मुहर्रम से गहरा भावनात्मक लगाव था। दूसरा पॉइंट कि मुहर्रम इस्लाम में शोक और बलिदान का प्रतीक है। तीसरा पॉइंट, उनका मानना था कि शहनाई की आवाज में वही दर्द और गहराई है जो मुहर्रम के मातम में है। मुसलमानों में जो मुहर्रम होता है बेसिकली सैडनेस का त्यौहार है, शोक का त्यौहार है। चौथा पॉइंट कि मुहर्रम के 10 दिनों तक वे किसी प्रकार का मंगल वाद्य नहीं बजाते थे, मतलब बिस्मिल्लाह खान 10 दिनों तक नहीं बजाते थे शहनाई। एक और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वें दिन दाल मंडी से चलने वाले मुहर्रम के जुलूस में पूरे उत्साह के साथ 8 किलोमीटर नौहा बजाते चलते थे। मुहर्रम का 8वें दिन क्या होता था, वो मतलब नौहा बजाते थे, पूरा 8 किलोमीटर तक पैदल चलते थे। इसके बाद का भी जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने का 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो सिंपल है कि डुमराव में ही किसका जन्म हुआ है? बिस्मिल्लाह खान का। और दूसरा रीजन ये है कि यहीं पे जो शहनाई में जो रीढ़ इस्तेमाल होता है, जो कि एक नरकट से बनता है, और वो जो नरकट है वो डुमराव में सोन नदी के किनारे मिलता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि बिस्मिल्लाह खान मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे, कैसे? तो बिस्मिल्लाह खान मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे। पहला रीजन क्या है कि मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म का भी बहुत सम्मान किया, और काशी विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। दूसरा पॉइंट, बिस्मिल्लाह खान गंगा नदी को मैया कहते थे और काशी को अपना घर कहते थे। तीसरा पॉइंट, उनका संगीत भी भारत की मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक था। चौथा, उन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो पहला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक महान शहनाई वादक थे जिनके व्यक्तित्व के कई प्रमुख पहलू थे। इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम बना के लिख सकते हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट सिर्फ ऐसे लिख के आ जाओगे तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। पहला पॉइंट सिंपल लिखना है कि वे एक सच्चे संगीतकार थे। दूसरा, वे अपनी कला के प्रति समर्पित थे। तीसरा, वे एक विनम्र स्वभाव और धार्मिक व्यक्ति थे। पांचवा, वे भारत की मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे। बस इतना लिखने से हो जाएगा।